नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मलिक डेयरी फार्मिंग एंड सॉल्यूशंस में। स्वस्थ पशु मुनाफा ज़्यादा, इसी मुहिम के तहत आज की हमारी विजिट है यदुवंशी गौशाला में। और बहुत ही फेमस चेहरे जिन्होंने सोशल मीडिया के अंदर क्रांति ला दी है बिल्कुल। और जो भारतीय देसी गोवंश हैं उनको पहचान दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके संवर्धन के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया है और आज उनकी गौशाला आपको दिखाते हैं। और भाई साहब एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। थैंक यू। इतनी दूर से आए हैं, सोनी साहब जो है नारनौल से चल करके आए हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपके सहयोग के माध्यम से, सोनी साहब के ही सहयोग के माध्यम से गाय आई थी, उस गाय के ऊपर मैं मेन फोकस केंद्रित करना चाहूँगा। आप बस कावेरी बस इधर आ जाएं, एंगल तो इस आप इधर आ जाएं साहब, इधर पुट्ठे पे हाथ रखिए, यहाँ खड़े। तो ये इस गाय का नामकरण क्या है भाई साहब, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मैं इसके बारे में दो चार जो बातें मुझे पता है वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ब्रीड कैरेक्टर देखिए, हम्प में कट और नीचे से आर्डर की क्वालिटी, दोहरा मोटा थन, चेहरे की जो बनावट है, गलकंबल जो है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपने देखा। तो ये जो गोधन है ये वो नस्ल वो हरियाणा नस्ल की गोधन है जिसने हाल फिलहाल 20 किलो 780 ग्राम प्रतिदिन का दूध उत्पादन क्षमता। आज 20 किलो एक अच्छी भैंस को निकालने में जोर आता है। मुर्रा नस्ल की भैंस को 20 किलो दूध, लेकिन आप ये देखें 20 किलो 780 ग्राम अगर कोई गोधन दूध देती है तो आप ये देखें कि फिर कमी कहाँ रहेगी। क्यों हम विदेशी विलायती नस्लों पर, जो कि हमारे पर्यावरण वातावरण के अनुकूल नहीं है, पूरा अनुकूल नहीं है, उनको हमने यहाँ पर ला करके ठूस के किसानों के पास भर दिया है। वो गाय जो कि हीट में, आप ये देखें जहाँ पर आप खड़े हैं, ये चूरू और झुंझुनू से सटा हुआ क्षेत्र है। जब लू चलती हैं तो गाय अत्यधिक गर्मी में आने की वजह से बंधा उनके पड़ जाता है, ना तो खाती हैं ना वो पीछे से कुछ गोबर या फिर वो करती हैं। तो बंधा पड़ जाने की वजह से HF और जर्सी गाय की मृत्यु हो जाती है। तो आपके सामने जो है ये है सोनी साहब, कैलाश सोनी पहलवान जी। ये खुद बताएंगे कि ये जो गोधन है कैसी थी, कब इन्होंने पहली बार देखी, ये यहाँ से कहाँ गई और फिर अब ये सुरक्षित हाथों में है या नहीं। सोनी साहब, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए इस गाय के बारे में। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कैलाश सोनी पहलवान, नारनौल से, पूर्व नगर परिषद, पूर्व वाइस चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब। और आज भाई जीतू भाई के फार्म पे आ करके और हमें बहुत खुशी हुई है। और ये गाय अपनी ही दिलाई हुई गाय है। और यहाँ से पहली भूप सिंह लहरोदा के पास से थी ये गाय। ओके जी। उसके बाद में अपने पेवा से सरदार जी बिट्टू सरदार एक बहुत ही फेमस चेहरा है। हाँ, पेवा से हाँ, उनके पास चली गई। ओके जी। और वहाँ पर जो है ना 20 किलो 780 ग्राम का इसने दूध रिकॉर्ड बना दिया। 20 किलो 780 ग्राम का एक कावेरी नाम की गाय है। इसका मिल्क रिकॉर्ड HLDB द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। हाँ जी। हरियाणा स्टेट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। तो और बताइए सोनी साहब, अब दोबारा आपने ये गाय फिर बताएं। लहरोदा से बिक करके वहाँ पर भूप सिंह लहरोदा के पास में थी। हाँ, ठीक है। वहाँ से मैं ली और मैं भाई बिट्टू को दिला। बिट्टू सरदार पेवा से। हाँ। और वो वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया इस गाय का, रिकॉर्ड 20 किलो 780 ग्राम का। ठीक है। और अच्छा इसने नाम वहाँ पर कमाया। ठीक है। और उसके बाद में तो जब ये ब्याई हुई थी उस समय इसके नीचे बच्चा कौन सी नस्ल का था? बच्चा दूसरी नस्ल का था। तो यही मैं आपको पुरजोर फिर बताने का जो मेरा प्रयास है कि आज हम सिर्फ गौपालन कर रहे हैं। गाय से मुझे दूध चाहिए। वो कौन से सांड से गर्भित हो रही है, किस तरह का वो बच्चा दे रही है, माँ से श्रेष्ठ वो बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा, इन पहलुओं पर ना तो हम सोचते हैं। क्योंकि गाय जिस दिन हिट में आती है वो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका है जब आप माँ से 21 बच्चा ले सकते हैं, बाप से 21 बच्चा ले सकते हैं। हालांकि बच्चा लेना और उसके बाद उसकी परवरिश वो भी मैटर करती है, लेकिन आप इस चीज़ को देखें
देखें कि एक शुद्ध नस्ल की गाय जो कि प्रतिदिन का तकरीबन 21 किलो तक दूध 21 किलो दूध दे सकती और है। फिर अगर उससे दोगले बच्चे अगर हम ले रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी सोच या नीतियों में गड़बड़ी है। क्योंकि अगर दूसरे नस्ल के बच्चे अगर हम ले रहे हैं, या तो आपने सीमन करवाया होगा या फिर दोगले सांड से इसका मिलन करवाया होगा। यहाँ पर इस बार क्योंकि काफ़ी जो युवा साथी जो हैं वो कावेरी के बारे में पूछते हैं, तो पहली जो वीडियो है वो आपके चैनल के माध्यम से कावेरी को एक बार बताया गया है। मैं फिर बताना चाहूँगा, ये जो गोधन है 2 बार इसने मिसकैरेज किया है। ब्रीडिंग बहुत सब्र का खेल है। आप इसमें अगर व्याकुल हो गए कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, मुझे आज ही 21 किलो दूध तो लाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। नवंबर महीने में नवंबर 2019 में इसने बच्चा गिराया, फिर इसने मार्च 2020 में बच्चा गिराया और अभी आप देखें मार्च 2021 आपको उस गोधन को सेट करना है, उससे अच्छी नस्ल लेनी है और फिर जाकर के उसकी संतति में वृद्धि होगी। तो आप ये गोधन देखें, चला करके आपको जरूर दिखाएंगे, चलाकर एक बार। आप ये देखिए बहुत ही शानदार गाय है, बहुत ही शानदार। ये देखें, हम देखें बॉडी स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल गाय बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल जब तक जिएगी तब तक इसको हम यहीं रखेंगे। कोई इससे कोई हमें कमर्शियल एंगल नहीं है। जब गोचर में घास होती है, गाय स्वच्छंद जाती है, चर के आती है, मस्ती करती है, दूसरी गायों से घुलती है, मिलती है और नीचे बालू रेत की व्यवस्था। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। मैं एक हार्ड मास का जो पुतला हूँ मैं यही दे सकता हूँ। बहुत ही अच्छी गायें हैं और बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। आप देख सकते हैं कावेरी नस्ल की गायें जो कि पेहवा से बिट्टू सरदार जी के पास से जित्तू भाई साहब के पास आई थी। आप देखिए ये और भी बाकी शानदार नस्ल की हरियाणा नस्ल की देसी गोवंश है। आप देख ये एक और बहुत ही शानदार देसी गोवंश अनमोल रतन बूढ़ी माई भारती इसका नामकरण किया गया है। मैं सबसे पहले फिर एक बार युवा साथियों को बताना चाहूँगा, आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी उम्र का एक अनुमान नहीं लगा सकते बिल्कुल। जबकि जो एचएफ जो गायें हैं वो इस ब्याज तक आते इस उम्र तक आते पूरा उनका ढांचा गड़बड़ा जाता है। तो अगर आप जैसा हो तन वैसा हो मन वैसा हो अन्न जिस तरह का खाएंगे, जिस तरह की गायों का दूध का आप सेवन करते हैं तो वो गुणवत्ता आपके तासीर के अनुसार आपका शरीर उस हिसाब से ढलता चला जाता है। तो ये जो गोधन है उम्र का इसमें आप एक अनुमान नहीं लगा सकते। वैसे ही ये जो है सोनी साहब देसी गायों का दूध पीते हैं, आप देखें बिल्कुल तंदुरुस्त और जवान, 65 साल की उम्र में अगर आप बिल्कुल वो तो बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी। तो ये देखें आप, जो बूढ़ी माई भारती इसी का बेटा शक्ति हमने तैयार किया है और अभी भी ये इसकी जो बेटी है तख्ती वो 1 साल और 4 दिन की आज है। 1 साल आज भी आवाज लगा करके उसको दूध पिला 4 बजते ही आवाज मारेगी बाँ और वहां से वो बछड़ी दौड़ करके आती है और इसके नीचे दूध पीती है। तो ये जो गैर मान्यता है कि हमारी देसी नस्लें दूध नहीं देती, 1 साल मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कितने दिनों तक उस बछड़ी को दूध पिलाएगी। और वो बछड़ी जो है तख्ती, जिस प्रकार से हम कोई भी चीज़ लिखते पढ़ते जो थे, अपना जो नींव रखते थे वो पढ़ाई की वो तख्ती पर रखते थे, तो इस नस्ल की जो अगली जो नींव है वो तख्ती के ऊपर रखेंगे, इसलिए उसका नामकरण भी तख्ती रखा गया है। तो उसको भरपूर बचपन में, वो कहते हैं कि बचपन का खाया सारी उम्र साथ चलता है, तो इसकी जो बेटी है उसको भरपूर पोषण बचपन में देंगे, फिर आगे उससे नस्लें हम विकास करें। तो भाई साहब एक बार मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ, इस जो बूढ़ी माई भारती है इसकी एज कितनी हो गई है बताइए जरूर। देखो एज का अनुमान बिल्कुल सटीक तो हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये बचपन से मेरे पास नहीं रही। रफली आप बता सकते हैं कि आइडिया से एक जनरली कि मैं आपको बता देता हूँ, आ जाइए बस। ये देखें मेरे पास जब आई थी तो इसी कंडीशन में आई थी, कोई भी दांत नहीं है मुंह के अंदर, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दांत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद भी ये यहाँ पर आकर के 3 बार बच्चे इस अवस्था में अगर 3 बार अब हीट में आती है लेकिन हम गर्भधारण नहीं करवाते हैं। देख रहे हैं कि वैसे तो प्रयास है कि 99% इसका गर्भधारण नहीं करवाते, सेवा करेंगे। लेकिन
1% ये नहीं माननी, बहुत ज़्यादा हीट में आती है, बाहर माहौल मतलब जून जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गाय ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी, ब्लड गिराने लग जाती है। तो उन परिस्थितियों में अगर ये तंदुरुस्त रही तो कि मैं बात कहता नहीं, अन्यथा अगर किसी और के पास होती तो 1-2 बच्चे इससे और भी दे सकते थे। तो जनरली बस थोड़ा सा रफली बता दीजिए कि इसकी एज क्या होगी। है क्योंकि बूढ़ी माई ने बताया था, जहाँ से जिस नानी से मैं लेकर के आया था चूरू में से, उन्होंने बताया था कि 5-7 बार पीछे ब्याह चुकी है, 5-7 बार तकरीबन उनके पास ब्याह चुकी है, 3-4 बार यहाँ ब्याह चुकी है, तो तकरीबन 14-15 बार 14-15 बार बच्चे को जन्म दे 20 साल के आसपास इसकी आयु 20 साल के आसपास हो चुकी है। हाँ। तो इसने अपने भाई साहब जो लैक्टेशन है, पीक लैक्टेशन पे कितना दूध दिया? 19 किलो 70 ग्राम। 19 किलो 70 ग्राम। ब्लाइंड है, एक टीट में दूध नहीं आता, 3 थनों में से। और मैं इसी अवस्था में लाया था, मुंह में एक भी दांत नहीं था। अब आप देखें, जब मुंह में दांत ही नहीं है तो लीवर उस समय कमजोर ही होगा, तो जब कम खा करके और कम ही पचा पा रही है तब 19 किलो 70 ग्राम अगर ये दूध दे सकती है, तो भरी जवानी में जब इसके पूरे दांत होते और चारों थन होते तो ये एक अच्छा कीर्तिमान बना सकती है। तो भाई साहब इसके अलावा आपने कौन कौन से हरियाणा के नस्ल के देशी गोवंश जो एक अनमोल रतन है उनको संजोकर अपने पास रखा हुआ है, और नेक्स्ट ब्रीड बढ़ाने के लिए जो आपका एक प्रयास है उसमें उनका क्या सहयोग है वो और थोड़ा सा हमें बताइए। जो है वो आपके सामने है, श्यामा 1 को आज जानते हैं, वो वहाँ घूम होगी, वो पीछे स्वच्छंद उसको छोड़ दिया जाता है, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। हाँ, पीछे हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आराम से, ये श्यामा 1 है, वो पीछे बलवान बैल बैल है। ये देखें पूरी जो नई खेप जो भाई साहब ने नई ब्रीड तैयार की है, जो बच्चे आने लगे है, श्यामा 1 है। नहीं कुछ नहीं, बहुत ही शांत, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। तो इसका भाई साहब मिल्क यील्ड कितना है? इसका पिछली बार जो मैंने देखा, क्योंकि पिछली बार जब ये ब्याई इन्हीं दिनों में ब्याई थी, जई काफी अच्छी थी, मेरे पास 20 किलो इस गाय ने 20 किलो दूध आप देख सकते हैं। नहीं है मेरे पास, भैंस वंश के मुकाबले शरीर में हल्की है, उसके बावजूद भैंस से ज्यादा दूध, 20 किलो दूध आप देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, काबिले तारीफ। थोड़ा सा मैं इसका आर्डर स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ। अब तो मिल्किंग तो हो चुकी है, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर स्ट्रक्चर, देखिए आफ्टर मिल्किंग ये इसके लिए देख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप टीट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल दोहरा और मुठिया थन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। आप स्वच्छंद वातावरण देख सकते हैं, बहुत ही कम पशुओं को बांधा हुआ है यहाँ पे, खुले घूमते हैं खुले माहौल में, बिल्कुल। और वैसे इतने पशुओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको खूंटे से भी बांधना पड़ता है। ये देखिए कितनी सुंदर बछिया है, देखो ये देखिए कितनी सुंदर, हरियाणा नस्ल की बहुत ही सुंदर अद्भुत जो है गाय आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार। मैं इनके लिए नया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा जो है मेरे से डर है। 2 शब्द जरूर दो शब्द बताइए भाई साहब। बटाला कंपटीशन में जब ये गई उस समय इसको 1-2 बार नहला दिया गया, या जैसे भी थोड़ा सा रंग, सर्दियों में बटाला कंपटीशन था, उस समय इसने थोड़ा सा नीला रंग कर ये एक स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ पर जो जजेस थे, जजेस की जो टीम थी, सिर्फ नीला रंग देख करके उन्होंने कहा कि ये हरियाणा ब्रीड से बाहर है। अब आप देखें कौन सा कलर है। तो ये एक जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको मैं अपील जरूर करना चाहूँगा कि इस तरह की संकीर्ण ज्ञान के साथ आप जजिंग ना करें। मैं इसको संकीर्ण ज्ञान कहूँगा, क्योंकि आपको लाखा रंग भी देखने को मिलेगा हरियाणा में, आपको गेहुआ रंग भी, हल्का सा लाल लिए हुए भी हरियाणा ब्रीड मिलेगी, और वाइट कलर भी हरियाणा नस्ल देखने को मिलती है। और ये सीजन के हिसाब से अपना कोट चेंज करती है, ये जो जजेस की जो टीम है। और दूसरा मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा, नेशनल लेवल का अगर कोई कंपटीशन है तो आप इस तरह से दुभात नहीं कर सकते। दुभात क्या, साहिवाल की तो एक रिंग लगती है, और जो नस्लें हैं उन सभी को कलेक्टिवली उनकी एक रिंग। ऐसा आप एक राठी को और एक हरियाणा ब्रीड को किस तरह से तुलना कर देंगे? तो आपके पास चाहे 5 एनिमल आए,
चाहे 5 पशुधन आए, लेकिन 5 जो जिस ब्रीड के आए हैं उसका एक रिंग अगर अलग लगाएं तो उसकी सार्थकता ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। भाई साहब ने बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त नॉलेज दी है, और मैं भी जजीज से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं उन तक पहुँचती है तो कृपया करके ऐसा ना करें, रिंग अलग अलग ही लगाएं। सिर्फ हरियाणा, अगर आप राठी नस्ल के बारे में, अगर आप अपनी महाराष्ट्र की खिलार नस्ल के बारे में, अमृत महल नस्ल के बारे में, जो भी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का कॉम्पिटिशन, राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल, उसमें आपको सभी राज्यों को समग्र भाव से उसको इंक्लूड करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हमारी सिर्फ साहिवाल है तो साहिवाल का एक रिंग लगा दिया जाएगा और सभी नस्लों का एक रिंग, ये कहीं ना कहीं हम पक्षपात कर रहे हैं नस्लों के साथ। तो दूसरा मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, भाई साहब ने बहुत ही अच्छा सोलर लाइट का अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था की परेशानी ना हो। पशु मैं यहाँ पर दो बात और बताना चाहूँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि उस इंसान का जीवन सार्थक है जो कम लेता है और समाज को ज़्यादा देता है। कम लेने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है या सिर्फ संसाधन नहीं है, ज्ञान भी कम लेकर के और खुद विश्लेषण करके और समाज को मरने से पहले ज़्यादा ज्ञान, संसाधन, ऊर्जा एक संसाधन है। आप इस चीज़ को समझें। बिजली किससे बनती है? कोयला जला करके या फिर और जो फॉसिल फ्यूल जला करके, तो उसमें पोल्यूशन बहुत होता है। तो उसको अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेता रहूं और प्रकृति को कुछ ना दूं, आप ये देखें, इसमें ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुझे जो ऊर्जा की खपत चाहिए वो मैं खुद ले रहा हूँ, जो बची हुई है वो कहीं ना कहीं किसी ग्रामीण को या दे करके कुछ ज़्यादा देने का प्रयास है। उसी तरह आने वाले समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक यूनिट यहाँ पर लगाई जाएगी कि जितना पानी हम माँ प्रकृति से प्रयोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम स्टोर करके किसी और को दे पाएँ। इसी तरह से हर चीज़ में हमें करनी, और अगर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो गाय प्रकृति से कम लेकर के और उसको ज़्यादा देती है। तो आपको किसी मंदिर, मस्जिद, कहीं तीर्थ स्थल पर घूमने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कम ग्रहण करके समाज से, प्रकृति से उसको ज़्यादा दे करके अगर आप मर गए तो आपका जीवन सार्थक है। थैंक यू सर। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है हमारे व्यूवर्स को दी है। और अंत में मैं सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और लाइक तो जीतू भाई साहब के लिए बनता ही बनता है, और साथ में अपने कैलाश सोनी पहलवान जी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार यहाँ पर पहुँचने के लिए। और वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आभार। थैंक यू।